हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से इस अमेजिंग से वर्चुअल विद्यालय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं वरुण सिंह तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज है इंडिपेंडेंस डे। भारत के इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को दिल खोल के हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। मेरी तरफ से एक लड्डू एक्स्ट्रा खाइएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ के साथ दिल खोल के वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी अमेजिंग सा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट। कितने टाइप की एरर होती हैं, क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इन सब के विषय में हमने देख लिया, इन सब के बारे में हमने जान लिया। अब हमारी बारी है कि हम लोग एरर कैलकुलेशंस पे फोकस करें। द टॉपिक इज एरर कैलकुलेशंस। अब एरर कैलकुलेशंस करने से पहले दो वैल्यूज, दो मतलब जो आपकी टर्म्स हैं, उनको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो दो टर्म्स कौन सी हैं, आइए इस पे फोकस करें। अगर मैं दो टर्म्स को फोकस करवाऊं तो दो टर्म्स होंगी यहां पे। ट्रू वैल्यू को समझिए और एक समझिए मेजर्ड वैल्यू को। देखिए, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, मेजरमेंट आप ले रहे हैं, तो जो वैल्यू आप निकालेंगे वो मेजर्ड वैल्यू रहेगी, होगी। और जो वैल्यू आप की एक्चुअल वाली है, जिससे कंपैरिजन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में एरर देखनी है, वो है ट्रू वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी असली एज जो है वो कुछ एक्स है और आपका दोस्त कहता है कि आप 18 साल के हैं। नहीं, आप 18 साल कुछ महीने कुछ दिनों के होंगे, दैट इज योर ट्रू एज। और अगर आपका दोस्त कोई आपको आपकी वैल्यू देता है, एज की नंबर देता है, तो वो एक मेजर्ड वैल्यू है, तो उनमें कुछ महीनों का और दिनों का अंतर आएगा। उसी तरीके से कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि ट्रू वैल्यू क्या है, एक्चुअल में वैल्यू क्या है, दूसरा मेजर्ड वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से हम लोग एरर कैलकुलेशंस को देखते हैं, ट्रू वैल्यू वर्सेस मेजर्ड वैल्यू। आइए अब आगे चलें, देखें। एरर कैलकुलेशंस में सबसे पहले लेट द ट्रू वैल्यू बी ए। मान लीजिए कोई मेजरमेंट आप ले रहे हैं, टेम्परेचर का ले रहे हैं तो टी हो जाएगा, प्रेशर के ले रहे हैं तो पी हो जाएगा। जनरलाइज करके मैं देख रहा हूं और जनरलाइज करने के बाद में ये कितना हो रहा है आपका स्मॉल ए, तो हमने ट्रू वैल्यू को क्या मान लिया जी, स्मॉल ए मान लिया। सिंपल सा फंडा है। सो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, स्मॉल ए। बहुत अच्छे। अगर ट्रू वैल्यू स्मॉल ए है एंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान या एक्सपेरिमेंट के दौरान, मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट के दौरान देयर आर, हम ये मान लेते हैं कि देयर आर बहुत सारी रीडिंग्स, देयर आर एन नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितनी है, एन नंबर ऑफ रीडिंग्स। जैसे कि A1, A2, A3, A4 टिल AN। सही है। A1 से लेके AN तक हम लोग क्या बोलेंगे, सारी की सारी रीडिंग्स है। अब इनमें से ट्रू वाली कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा, ट्रू वाली कैसे इससे मैच करेंगे हम लोग, क्या होगा, आइए देखिए। तो आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट स्कूल वगैरह में किए होंगे तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस आते थे ना, उसका हम एवरेज निकाल लेते थे, वही बोलते थे कि यही ट्रू वैल्यू, राइट। होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास में कुछ रीडिंग्स है, मान लीजिए 3 रीडिंग्स है, तो 3 रीडिंग्स में थोड़ी थोड़ी एरर आई, मान सकते हैं। अगर आपने रीडिंग्स 5 बढ़ा दी, बढ़ा के आपने 10 कर दी, 20 कर दी, 100, 1000, 2000, तो डेटा आता जा रहा है। अब जितना ज्यादा डेटा आएगा उतना आप एक्यूरेटली, मतलब उतना ज्यादा आप एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा।
या ट्रू वैल्यू क्या है या एरर कितनी है। सही, तो ट्रू वैल्यू को देखने के लिए आपको मेजरमेंट्स ज्यादा चाहिए, वही जो मैं बोल रहा हूं यहां पे ए एन टिल ए एन। ठीक, अब इनका क्या लेंगे आप, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ mean value of, just a minute, mean value of all the measurements। ये क्या है, सारे के सारे मेजरमेंट्स की मीन वैल्यू है, क्या, एम। एम कैसे निकालेंगे, 1/n, n रीडिंग्स है, समेशन ऑफ ए आई वेयर आई इज 1 से लेके n, खत्म। सही है, n क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स, ए आई क्या है, रीडिंग्स फ्रॉम 1 टू n, A1 A2 A3। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए, इफ n इक्वल्स टू 5 एंड रीडिंग्स आर 3 4 2 2 3, अगर मान लीजिए रीडिंग्स ये हैं, तो एम की वैल्यू निकालनी है हमें। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 4 + 2 + 2 + 3 अपॉन में 5, 7 2 9 2 11 3 14, कितना आ गया, 14/5। और 14/5 को जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2.8, तो मीन वैल्यू क्या आ गई, 2.8। अब हम कहेंगे कि यही ट्रू वैल्यू के आसपास है, इसी को ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रीडिंग्स होगी, जितना ज्यादा डेटा होगा, उतना अच्छे से आप ट्रू वैल्यू को रीच कर रहे होंगे। सिंपल सा फंडा है, उतना ज्यादा। मान लीजिए रीडिंग्स बढ़ा देता मैं, फिर एवरेज लेता, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप ट्रू वैल्यू को बता पाते। सिंपल सा फंडा है। आई होप इट इज क्लियर। काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए देखिए यहां पे क्या चल रहा है। चल ये रहा है कि अब हमारे पास में मीन वैल्यू आ गई।
mean value is treated as true value. अब कुछ नहीं है तो आप मीन वैल्यू को ही ना ट्रू वैल्यू मानेंगे, ठीक है। फिर अब एरर्स निकालते हैं। एरर इन ईच ऑफ द रीडिंग, हर एक रीडिंग में हम लोग एरर को देख लेते हैं। जैसे कि डेल्टा A1, ये डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, एरर इन फर्स्ट रीडिंग। अब एरर इन फर्स्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे आप, A1 A मीन माइनस A1। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आया तो आपका मीन वैल्यू ज्यादा है, रीडिंग आपकी कम है। अगर ये निगेटिव आ गया तो रीडिंग ज्यादा है, सरप्लस रीडिंग आपने कर डाली है, यस और नो। तो ये आपका ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ऐसे करते करते आप निकाल सकते हो, ठीक है। चाहो तो कई बार ऐसे भी दिया जाता है A1 माइनस ए मीन, क्या दिक्कत है। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव के मायने बदल जाएंगे। पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, नेगेटिव आ गया नेगेटिव डेविएशन बोल देंगे। ऐसे ही चलिए, आपके एनसीईआरटी में यही है। डेल्टा A2, वैसे इसके कोई मायने रहेंगे नहीं क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा। A2 माइनस ए मीन, डेल्टा A3, A3 माइनस ए मीन, एंड सो ऑन। डेल्टा AN, AN माइनस ए मीन। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ये भी तो अलग अलग एरर्स आ गई, अब हमको एरर का भी एवरेज निकालना है और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज निकलेगा। कैसे निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। इसलिए मैं बोल रहा था एरर कैलकुलेट, सिर्फ एरर कैलकुलेट करने में इसकी जरूरत नहीं है, बट कन्वेंशनली ठीक है, ये चलता है। डेल्टा AN, क्योंकि मैग्नीट्यूड वही तो बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय N। यानी कि इन जनरल अगर मैं बात करूं तो डेल्टा A मीन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यह जगह और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, 1/n समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n, कितना हो जाएगा, डेल्टा A I मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अब हमें ये थोड़ी पता है एग्जैक्टली कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसीलिए A इक्वल्स टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका ये एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है। क्या है ये, एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू है। कैसे डिफाइन कर रहे हैं एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू, बहुत सिंपल है। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन को लेंगे, वहां तो हम लोग लेके चले, ट्रीटेड एज, शब्दों पे गौर कीजिए, ट्रीटेड एज, यहां पे सिर्फ ट्रीट किया है, और यहां पे एग्जैक्टली जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, A बराबर AM प्लस माइनस डेल्टा A। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिया, इसीलिए तो बोल रहा था A मीन माइनस A1 कर लो, ठीक है, यहां मैग्नीट्यूड लेना एट दी एंड, राइट। तो ये हमारे पास में A की वैल्यू निकल के आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, राइट, ओके। तो ये हो गई आपकी डेल्टा A जो है ना, वो क्या कहलाती है, प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग। क्या है ये बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इन द रीडिंग। रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है उसको हम लोग प्लस माइनस डेल्टा A की उपाधि से नवाज देते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर, राइट, काइंडली कॉपी इट डाउन।
हो गया? इज इट डन? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर, इसको इस तरीके से देखेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा रिलेटिव एरर। क्या है हमारा रिलेटिव एरर? अब रिलेटिव एरर को कैसे देखेंगे? डेल्टा ए बाय ए एम, यही क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर। सिंपल, जो मीन वैल्यू आई है ना, उसको आप एरर की, उसको आप मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट से देख लीजिए, खत्म। अब वहीं अगर आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंटेज एरर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये हो जाएगा सिंपली आपका डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100%। तो ये हो गया परसेंटेज एरर, ये हो गया रिलेटिव एरर, बात खत्म। तो रिलेशन बहुत सिंपल है कि जो परसेंटेज एरर है वो रिलेटिव एरर इंटू 100% होगा। दिस इज आवर व्हाट? परसेंटेज एरर। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज एरर कहेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक। अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप से हो पाएगा। देखिए प्रॉब्लम, द टाइम टेकन बाय a pendulum to oscillate once, मतलब एक साइकिल पूरी करने में, is measured and its 5 readings are taken. दैट इज कितनी कितनी है वो? आइए देखिए, 2 इन सेकंड्स, सेकंड में है ये, ऑब्वियसली घंटों में थोड़ी होंगी, इन सेकंड्स। 2, 1, 2, 3, 2, ये रहे। हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage errors। आइए इसका सॉल्यूशन देख लें। इसका जरा सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसा आएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ए मीन निकालिए, 2 + 1 + 2 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 5 और 5 10, 10/5 कितना आ गया? 2। अब देखिए डेल्टा A1 निकालिए, डेल्टा A1, डेल्टा A1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1। उसी प्रकार से डेल्टा A3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। डेल्टा A4 क्या होएगा? ये हो जाएगा आपका 3 - 2 बराबर 1। और यहां पे डेल्टा A5 क्या आ गया? ये आ गया आपका 2 - 2 बराबर 0। सही बात है। अब आपको देख के तो लगेगा कि सर ये प्लस माइनस खत्म, अरे नहीं, याद करिए मैग्नीट्यूड रखा है सिर्फ, हाँ या ना? कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। कॉपी करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग डेल्टा ए मीन निकाल लेते हैं। अब ये जो डेल्टा ए मीन आएगा, ये डेल्टा ए मीन कैसे आएगा? यहां आएगा आपका, देखिए, डेल्टा ए वन का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए टू का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए थ्री का मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए फोर का मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा ए फाइव का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितनी है? 5 है। कितना हो गया ये? 0 -1 अगेन 0 +1 फिर से 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये तो 2/5 आ गया। सही है, तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गई 2/5 0.4, यानी कि ट्रू वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना आ जाएगा? am प्लस माइनस डेल्टा am, यानी कि 2 ± 0.4 सेकंड्स, 0.4 सेकंड्स प्लस या माइनस की ये बात है। अच्छा, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये मतलब प्लस माइनस क्या बता रहा है? ये बता रहा है शोज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली ट्रू वैल्यू ऑफ measured time ranges between, किसके किसके बीच में रेंज कर रही है? 1.6 to 2.4 seconds। सही है, दिस इज प्रीटी मच इट। अनसर्टेनिटी बता रहा है ना, तो ये अनसर्टेनिटी बताती है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलें। इसके बाद में आपको बोला है रिलेटिव एरर, तो भैया रिलेटिव एरर कैसे निकालना है? आइए देखिए क्या हो जाएगा। ये डेल्टा ए मीन अपॉन में डेल्टा ए, सॉरी, अपॉन में ए मीन, यानी कि 0.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.2। सही है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब परसेंटेज एरर की बात करें, वो गया रिलेटिव एरर इंटू 100, मींस 20% हो गया ये। कैसे? 0.2 इंटू 100, 20%। तो ये आंसर ऐसे हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इस लेक्चर को इतना ही शॉर्ट रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स को सबसे पहले समझेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में हम लोगों को क्या समझना है, और ये लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा, एकदम बैक टू बैक आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका अटेंशन स्पैन यूट्यूब पे कम ही रहता है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो ऐप डेवलप की गई है, आप लोग उस ऐप पे जाएं और इन लेक्चर्स को इसी तरीके से, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, आप आराम से आइए और देखिए उनको, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो अटेंशन स्पैन आपका कम है यूट्यूब पे, इसीलिए आधा घंटे के आसपास का ये लेक्चर है, अगला भी आधे घंटे, ऐसे ही ब्रेक कर करके रेगुलर फॉर्म में लेक्चर्स आप तक आते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज डन। कॉपी कर लीजिए प्लीज। चलिए, सो आई होप इट इज डन। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी तक आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल खोल के अपना प्यार दिखाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्लीज बी इंटरैक्टिव, शेयर कीजिए दिल खोल के। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, इट हेल्प्स अ लॉट। और ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। छोटी फैमिली है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन फैमिली है। अभी इस समय जब ये वीडियो बन रहा है तो 16 ही सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो 16 सब्सक्राइबर्स में एक तो मैं हूं खुद से पर्सनली, 15 बच्चे हैं हमारे पास। तो उन 15 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उन्होंने कुछ उम्मीद से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप चिंता ना करें, आप जिस भी उम्मीद से हमारे पास में है, वो सारी उम्मीदों पे खरा उतरने की हम पूरा 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 प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।